मोतिहारी नवयुवक पुस्तकालय क्लासरूम द्वारा 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के कला का प्रस्तुति की गई। बच्चे द्वारा बनाए गए कई तरह के चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें ये सारे चित्र देखने योग्य थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह का चित्र का प्रदर्शनी बच्चों ने किया है। जैसे मूर्ति कला, संगीत कला, शिल्प कला की अनुभूति देखने को मिली इस कला प्रदर्शनी में। एक यहाँ पर ये लगाया गया है जो आपको दिखाते हैं, शराब से शमशान की ओर। कला आश्रम द्वारा इस तरह के बहुत सारे फिगर और पोस्टर के साथ दर्शाए गए सामाजिक कुरीतियाँ और सामाजिक बुराइयों को दिखाया गया है। जैसे कि भ्रूण हत्या। हम कल्पना करते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कई तरह के आईएएस, आईपीएस बने, लेकिन अगर हम जन्म में बेटियों को ही मार देंगे तो फिर इस तरह की कल्पना हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। क्योंकि अगर हमें देश में जनरेशन को डेवलप करना है तो बेटियां सबसे ज्यादा अहम हिस्सा देश की है। भ्रूण हत्या पाप, अपराध और सबसे बड़ा हत्या है। हम भ्रूण में ही बच्चियों को मार देना चाहते हैं। इसमें हम, आप और हमारे समाज में बैठे डॉक्टर, वो भी बहुत बड़े इसके दोषी हैं। हम चाहेंगे कि समाज में बेटियों का एक उचित मान सम्मान मिले, और कभी भी हम भ्रूण हत्या का विरोध हम चाहेंगे करें, ताकि हमारे यहाँ बेटियां सही सलामत इस धरती पर आए और इस धरती का विकास करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र के जरिए दर्शाया गया है, जिस चित्र में आप देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से अपने आप को बाहर निकलना चाहती हैं और कैद खाने से बाहर निकली हैं, लेकिन आज भी वो छटपटाहट गांव के अंदर में उसी तरह व्यापक बना हुआ है। गांव की महिलाएं आज भी उसी तरह से अपने आप को सामने लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और चाह रहे हैं कि हम भी आगे आएं और देश के लिए अच्छा योगदान करें। हमारी मानसिक स्थिति और हम सामाजिक दबिश की वजह से महिलाओं को आगे नहीं ला पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे लोगों का विचार इसी तरह ऊपर जाए और हमारे महिलाओं को उचित सम्मान देकर उन्हें भी गांव से शहर की ओर लाया जाए और उन्हें भी शिक्षा और आगे बढ़ाने की पदोन्नति दी जाए। बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन बचपन में ही बोझ तले, किताब के बोझ तले इतने बचपन को दाब दिए गए हैं कि बचपन बच्चों का समाप्त हो चुका है। खेल कूद की और अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने का समय ही नहीं बचा हुआ है। जैसे कि यहाँ एक श्लोक लिखा हुआ है, छीन लिया बचपन, निकाल दिया दम, हाय रे इंग्लिश मीडियम। हम इंग्लिश मीडियम के चक्कर में अपने सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि बच्चों पर उसी तरह का बोझ दिया जाए जितना वो संभाल सके। आवश्यकता से अधिक बोझ शायद बच्चे सहन न कर पा रहे हैं, इस वजह से उनका बचपन छीनता चला जा रहा है। हम चाहेंगे बचपन को जीवंत और जीवित करने के लिए हम बच्चों पर कम से कम बोझ और किताबी बोझ तो बिल्कुल कम डालें। इस चित्रकला प्रदर्शनी में कई तरह के चित्र का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें गांव से लेकर शहर के भावनाओं को दिखाया गया है। ये चित्रकारी हमारे यहाँ के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भी किए गए हैं, जो देखने में काफ़ी ही समाज को प्रेरित करता है और उत्प्रेरित करता है। समाज की सारी कुरीतियाँ और बुराइयों को इस चित्र के अंदर में समेट कर रख दिया गया है। हम चाहेंगे कि यहाँ के शहरवासी आएँ और इस चित्र को देखकर अपने जीवन में इसकी प्रेरणा स्रोत उतारें। यह है सगुप्ता प्रवीण। अब इनसे जानना चाहेंगे। अच्छा, तो आप बताइए, इस तस्वीर को बनाया आपने, तो इसमें क्या किया है इसके अंदर में? इसमें सर ये कैनवास पे बनाया है एक्रेलिक कलर से, और ये फिगर ड्राइंग है। फिगर ड्राइंग जी। अच्छा, आपको ये सब करने में घर वालों का सपोर्ट मिलता है पूरा? जी मिलता है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब घर वाले मतलब नहीं चाह रहे हैं कि तुम पढ़ाई भी करो, सिर्फ ये सब क्या करती हो? नहीं नहीं, मेरे घर वाले सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हाँ दीपशिखा, तो आपने कौन सा तस्वीर बनाया है इसमें? जी मेरी ये तस्वीर। अच्छा, ये वाली, इसका मतलब क्या, फीलिंग्स क्या है इसका? सर ये हमने
इल्यूजन बनाया है इंक और एक्रेलिक कलर से। अच्छा तो इसमें देखने से लगता है ना कि सारे बाहर से दूर से देखिएगा तो लगेगा ये सारी चीज़ अंदर जा रही है। एक नज़रों का धोखा जो होता है जिसको माया बोलते हैं, अच्छा उसको लेकर मैंने, और बीच में गणेश जी है तो मैंने इसलिए ओ इसको अच्छा, गणपति को भी बीच जी में जी डाला जी आपने। हाँ, गणपति जी यहाँ पे। ये है अमन, जो एक चाइल्ड चित्रकार हैं और बचपन से ही ये काफ़ी दिनों तक बीमार रहे हैं। इनको ब्रेन में ट्यूमर की समस्या हुई और इनका 2 बार ऑपरेट हो चुका है। अब ये बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन फिर भी परेशानी रहती है इनकी सर की। इस हालात में इनको कला और चित्रकारिता ने बहुत सारा राहत दिया। हम जानना चाहेंगे इनसे, जब से ये चित्रकारी कर रहे हैं उसके बाद से इनको कैसा महसूस हो रहा है और कितना मतलब उससे रोग से दूर हुए हैं। हाँ तो अमन, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। जी, मेरा नाम अमन अयाज़ है। मैं नक्शेटोला मोतिहारी का निवासी हूँ। मैं मतलब बचपन से चित्रकारी करता हूँ, लेकिन इधर मैं राजकुमार सर से कुछ सालों से सीख रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा मतलब चित्रकारी में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली और बहुत हद ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट मिली। और राजकुमार सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और इसमें लगने के बाद लगता है तुम्हें मतलब आप जी। स्वस्थ महसूस कर रहे हो, जी, फिट जी, महसूस कर रहे हो? थोड़ा अनफिट लगते थे पहले, बताते थे सर का दर्द और जी, जी। अब इससे मतलब एक्सरसाइज भी होता है ब्रेन का। जैसे कि आप इसको बनाइएगा तो आप लोग का जो ब्रेन का जो होता है वो एक्सरसाइज होगा कि आपको कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे डार्क टोन, लाइट टोन, कहाँ पे क्रॉस हैचिंग करना है, ये सब आपको ये आते रहता है दिमाग में। तो इससे आपका ब्रेन भी स्वस्थ रहता है आर्ट से। हाँ, इससे इनको बहुत लाभ मिला और बहुत ही अच्छा इन्होंने अब अनुभव कर रहे हैं और अपना चित्रकारी के द्वारा कई सारे जो इनके ट्यूमर वगैरह हैं उससे अब इनको लगता है कि नहीं हम फ्री हैं और इनका दर्द वगैरह जो था वो सब कम हुआ है। तो देखिए इन्होंने ये चित्रकला प्रदर्शन में अपना चित्र को दर्शाया है। अच्छा, ये आपने बनाया ना? जी। रविंद्रनाथ टैगोर। जी, अच्छा, ये आपने बनाया, चलिए अच्छा है। कलर मीडियम से है। ये वाटर कलर मीडियम से A3 साइज़ के शीट पे, कार्ट्रिज शीट पे बनाया गया है। और ये भी मतलब ये 15x15 mm शीट पे बनाया गया है, सेंटीमीटर शीट पे बनाया गया है। ये भी कार्ट्रिज का ही एक पेपर है। ये रमज़ान का ये महीना आया था तो उस पे मैंने बनाया था। ये कैलीग्राफी की रमज़ान है, उसके बाद मुबारक महीना है, इसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। तो ये रहमत, इससे मैंने यही बताया कि अल्लाह का रहमत बरसता है रमज़ान में इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है, क्योंकि शैतान उसमें कैद हो जाता है। हाँ मनीषा, तो तुमने ये पेंटिंग की है, इस कौन सा कलर इसमें यूज़ किया आप? वाटर कलर। अच्छा, वाटर कलर। ये लैंडस्केप है। अच्छा ये अच्छा लैंडस्केप है। इसमें मैंने बिल्डिंग बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा इसका साइज है A3 कार्ट्रिज पेपर पे। अच्छा अच्छा ऐसे। अच्छा, आपको कभी कोई ऐसा परेशानी नहीं होता है कि मतलब हम इसे कला के क्षेत्र में पेंटिंग वगैरह में पढ़ाई वढ़ाई कम हो पाता होगा, तो गार्जियन का क्या सपोर्ट रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, आदमी समय निकाल के कुछ भी कर सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है। मतलब ये अच्छा लगता है आपको? ये सर, ये अच्छा लगता है। मतलब आप चाहेंगे इसमें भी कैरियर बनाना अपना? ये सर, इसमें करियर बनाना है हम लोगों को। इस प्रदर्शनी में एक खास तरह का ये प्रयोग किया गया था। देखिए लिखा हुआ है, शराब से शमशान की ओर। शराब पियोगे तो शमशान की ओर जाओगे। इससे पता चलता है कि अगर आप बुराई से मुक्ति नहीं किए तो आप शमशान के रास्ता जरूर अपना लेंगे। इस तरह के कई सारे इसमें ये दिखाए गए, जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में भी बताया गया है। मोबाइल बहुत ही घातक और जानलेवा हो चुका है। आज के दिन में बच्चे मोबाइल के प्रति इतने ये हो गए हैं कि उनकी मानसिक हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। इस पर एक इन्होंने फोटोग्राफ्स और एक चित्र के माध्यम से दर्शाया है, मोबाइल आपके बच्चे को निगल रही है। और सचमुच अगर हम अपने बच्चे को भविष्य चाहते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक डिवाइस और मोबाइल से बच्चों को दूर रखना पड़ेगा, ताकि उनके भविष्य में अच्छी चीज़ें और अच्छी बातों को काल्पनिक कर सकें। अब हम क्लासरूम के संस्थापक, जिन्होंने 25 सालों से अपना इस क्षेत्र में योगदान दिया है और बच्चों के कला के प्रति प्रेरणा दी है, उनसे बात करेंगे, माननीय राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आप बताएं कि आपको ये सब करने में कितना आनंद मिलता है और बच्चों को किस तरह से आप मतलब उनको इस कला के प्रति प्रेरणा देते हैं?
जैसे किसी भक्त को अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो उसकी क्या अनुभूति होगी, मेरी भी अनुभूति ठीक उसी प्रकार है। यहाँ जितने दर्शक आ रहे हैं, जो शाबाशी दे रहे हैं, और मोतिहारी जैसे छोटे शहर में और इतनी बड़ी चीज़ जो हो रही है उनको बहुत पसंद आ रहा है, यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। और मेन मेरा मकसद ये था कि मेरे यहाँ जो नन्हे पौधे यानी नए बच्चे जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, माने नई पौधों में कला का संचार करने हेतु ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है 3 दिवसीय। और आप देखेंगे इसमें अधिकतर छात्र छात्राओं का ही वर्क लगा हुआ है, क्योंकि उनको ज़्यादा हाईलाइटेड करना था, उनको शाबाशी दिलाना था। और ये प्रदर्शनी के बाद बच्चों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो और लगन से इस काम को करेंगे, और अगली बार जब आप आएंगे तो और भी इससे भी बेहतर काम आपको देखने को मिलेगा। लगभग 25 छात्र छात्राओं ने अपना यहाँ पर एग्जीबिशन में वर्क शामिल किया है। और इसमें बहुत तरह का वर्क है। जैसे कला का 3 माध्यम होता है, चित्रकला, मूर्तिकला और शिल्पकला। तो हमने तीनों माध्यम को इसमें थोड़ा थोड़ा समेट कर आपके सामने प्रस्तुत हम लोग किए हैं। उसमें भी आर्ट में भी मॉडर्न आर्ट होता है, शैली में अब्स्ट्रैक्ट होता है, रियलिस्टिक होता है, कमर्शियल होता है, डेकोरेटिव होता है। ये सभी चीज़ों को मिला जुला के, चूँकि छोटा शहर है, जो भी आदमी आए उसको कुछ न कुछ अच्छा लगे, उसको लगे कि हाँ ये मेरे लायक है। हाई थिंकिंग वाले लोगों को भी, और कुछ सामाजिक मैसेज देने के लिए भी आप देख रहे होंगे बाहर बहुत सारा वर्क लगा है। यानी हमने समाज का जो उत्तरदायित्व है, कलाकार का एक जो उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, लोगों को जागरूक करने के प्रति। मैं संजय राणा, अजय जायसवाल के साथ, तहतक मोतिहारी से।